देखिए बच्चों, अब नेट का पेपर ज़्यादा दूर नहीं रहा, फॉर्म निकलने वाले हैं। तो आप लोगों के सामने मैं लेके आई हूँ यूजीसी नेट हिंदी का सिलेबस। आप लोग देखेंगे तो इसमें टोटल इकाई है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5, इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, इकाई 9 लास्ट है। तो इतनी इकाइयाँ आपको देखने को मिल रही हैं और हमें ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छी तरह से करना है। ऐसे करने हैं कि आप लोगों को फर्स्ट टाइम पर ही अपना पेपर क्वालिफाई करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने एमए फर्स्ट ईयर में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा हुआ है, आपके पास इग्नू की मॉड्यूल भी पढ़ी हैं। तो सबसे पहले हम एमएसडी 6 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एमएसडी 6 पढ़ेंगे, जो आप लोगों ने एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। तो एमएसडी 6 के अंतर्गत हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो ये देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। ये देखिए, एमएसडी 6 के अंतर्गत आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। तो अब हमें देखना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले जो इकाई नंबर फर्स्ट है वो भी हमें एमएसडी 6 में मिल जाएगा, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। सारी चीज़ों को, अगर आप सारी चीज़ों को पढ़ने पर रह जाएंगे तो इतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या देखना है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखना है। तो देखिए इसमें क्या है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ। तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ पढ़ेंगे, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं हम पढ़ेंगे। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे हम लोग, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उसकी बोलियां, खड़ी बोलियां पढ़ेंगे, ब्रज और अवधि की विशेषताएं पढ़ेंगे, हिंदी के विविध रूप पढ़ेंगे। और उसके बाद देखिए हिंदी की भाषिक स्वरूप है, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत पढ़ेंगे लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप। हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। तो बच्चों, मेरा आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को सबसे पहले तो टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके आप लोगों को अभी से अपनी तैयारी पे जुट जाना है। ये पूरा सिलेबस मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए पूरा सिलेबस सेकंड है। सेकंड में इकाई 2 में आप पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं को हम लोग पढ़ेंगे। इकाई 3 में साहित्य शास्त्र पढ़ेंगे। ये साहित्य शास्त्र का जो भी पोर्शन आप लोगों को मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, साहित्य शास्त्र आपको मिलेगा एमएसडी सेकेंड ईयर में। एमएसडी 5 आप लोग पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा भी है एमएसडी 5, तो आप लोग साहित्य शास्त्र सारा वहाँ से हमें मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन सी बुक से पढ़ना है, और आप लोगों के लिए मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊंगी, जिससे कि आपसे ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेरी मेहनत को आप लोग सफल कराएंगे। और उसके बाद देखेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी कविता, हिंदी उपन्यास पढ़ेंगे, हिंदी कहानी पढ़ेंगे और हिंदी निबंध, आत्मकथा, जीवनी और गद्य विधाएँ। तो इतना सिलेबस हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो जुड़ जाइए अपनी पढ़ाई में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने आप को दें और कल से हम लोग शुरू करते हैं यूजीसी नेट की पढ़ाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, और जिन बच्चों को
जुड़ना है वो बच्चे लेट ना हो। अगर आप लोगों को सच्चे मन से पढ़ाई करनी है और वही बच्चे ग्रुप में जुड़ेंगे जो पढ़ाई करेंगे।